डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे, सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि देखेंगे हम लोग ओवरऑल कि इस साल क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स फेमस पर्सनालिटीज को दिए गए हैं। ओके, जो कि आपके आने वाले 70 बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, और साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। ओके, तो देखते हैं पहला हम टॉपिक उठाते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स विनर लिस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेस्ट फिल्म किसको मिला इस बार 2024 के लिए? 12th फेल। आई थिंक ये काफ़ी फेमस मूवी है, आप काफ़ी एस्पायरेंट्स यूपीएससी वाले ने इस मूवी को देखा है, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग मूवी भी है अपने में। एक आईपीएस स्टोरी है, ठीक है, तो आईपीएस बनने की स्टोरी है, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है और जो मोटिवेशन भी मिलता है, तो उनको बेस्ट फिल्म मिला है 12th फेल को। ठीक है, और जो बेस्ट डायरेक्टर है वो इसी फिल्म के डायरेक्टर 12th फेल मूवी के ही डायरेक्टर हैं, उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। ओके, विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आगे अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर के लिए, तो बेस्ट एक्टर को मेल में रणबीर कपूर को मिला है। एनिमल मूवी काफ़ी फेमस मूवी हुई थी ये भी, मेरे को लगता है काफ़ी लोग आप लोग भी देखे होंगे इस चीज़ को। ठीक है फिर बात करें बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल की, अगर हम बात कर ले तो आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है, आलिया भट्ट किस मूवी के लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ओके, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर इन फीमेल। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गए हमारे विनर लिस्ट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2024। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपना। तो बात करेंगे 66 ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, इस बार 66 ग्रेमी अवार्ड जो था वो एक शक्ति म्यूजिक ग्रुप है। शक्ति म्यूजिक ग्रुप है जो जिनमें कौन कौन है? हमारे तबला वादक जाकिर हुसैन जी, ठीक है, और फेमस सिंगर आपको पता ही होगा शंकर माधवन जी। ठीक है, हालांकि दोनों ही काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज है अपने में ही। तो इन दोनों की एक ग्रुप है जिनका नाम है शक्ति। ठीक है, एक म्यूजिकल ग्रुप है। इन्हीं को क्या मिला है इस बार 66 ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन दोनों। ठीक है, फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा एल्बम के लिए? दिस मोमेंट एल्बम का नाम है। ठीक है, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है दिस मोमेंट, जो किनका है? जाकिर हुसैन जी और शंकर माधवन जी का। ठीक है, शक्ति ग्रुप के द्वारा ये किया गया था, और इसी के लिए इस बार 66 ग्रेमी अवार्ड्स दिया गया है इनको। अगर हम बात करें ग्रेमी अवार्ड्स की, तो इसका ओरिजिनल जो नेम है वो ग्रामोफोन अवार्ड है। ठीक है, इज अ सीरीज ऑफ अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली, सालाना दिया जाता है इन यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और यहाँ की दो ऑर्गेनाइजेशन है। आपका पहला नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, और दूसरा लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, हालांकि यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको मेन फोकस ये करना है कि इस बार 66 ग्रैमी अवार्ड किसको मिला। तो शक्ति ग्रुप आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पिक्चर को इंक्लूड किया है, आप पिक्चर देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये शक्ति ग्रुप है और ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए अवार्ड दिया गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब बात करेंगे 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, तो इसके विनर कौन है इस बार 2023 के विनर कौन रहे हैं? संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो जगत गुरु स्वामी रंबाधराचार्य। ठीक है, रंबाधराचार्य। और उर्दू के लिए श्री गुलजार। ठीक है, तो आप आई थिंक दोनों के नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, अगर हम बात करें जगत गुरु
रंभाद्राचार्य के बारे, तो ये फाउंडर हैं आपके, हेड ऑफ तुलसी पीठ इन चित्रकूट है, उसके फाउंडर हैं, ठीक है। और ये बहुत प्रसिद्ध और डिस्टिंग्विश्ड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर भी रह चुके हैं, ठीक है। एक एजुकेटर भी हैं ये, और इन्होंने आज तक लगभग 100 बुक्स को लिखा है, यानी कि 100 बुक्स के ऑथर भी हैं, हिंदू स्पिरिचुअल लीडर है, एक एजुकेटर है, और मोस्ट फेमस ये तुलसी पीठ इन चित्रकूट के जो उसके फाउंडर हैं, ठीक है। आगे हम देखें एक बार, आपके लिए पिक्चर प्रेजेंटेशन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं गुलजार जी को और स्वामी रंभाद्राचार्य जी को, ठीक है, जिन्हें इस बार 58 ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पिक्चर्स आपको याद रखने में आसानी मिलती है। आगे और हम बात करें श्री गुलजार जी के बारे, तो और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमास में, ठीक है, हिंदी सिनेमास में काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है गुलजार जी का, और ये रिकॉग्नाइज्ड उर्दू पोएट है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि रिकॉग्नाइज्ड उर्दू पोएट है। कभी कई भाषा को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि किस भाषा के लिए वो फेमस है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत 1961 से की गई। इस अवार्ड को जो स्थापित किया गया था 1961 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार ये कब दिया गया, पहली बार अवार्ड किया गया था 1965 में, पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। इसका मेन उद्देश्य क्या है इस अवार्ड को देना, कि इंडियन लिटरेचर के क्षेत्र में कोई भी बहुत अच्छा योगदान अगर देता है तो हम उसको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट योगदान करता है तो हम उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करते हैं, ओके। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने एक और करंट अफेयर्स है, तो आप बताइए कि हु हैज बीन अवार्डेड द इरास्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। में अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, आप यहाँ पे थोड़ा ये देख लीजिए, किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस है अमिताभ घोष, बी सुनीता देसाई, सी विवेक देसाई, या डी अंकित अवस्थी। देखिए इसका करेक्ट आंसर अमिताभ घोष है, ओके, ए अमिताभ घोष, ठीक है। अगर हम पिक्चर में देखें ताकि आपको याद रहे, तो ऑथर अमिताभ घोष विंस इरास्मस प्राइज फॉर राइटिंग ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि अमिताभ घोष को इरास्मस प्राइज किस लिए दिया गया। एक्चुअली इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे, क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहा है इनके ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए एक बुक लिखी, ठीक है, थिंकिंग द अनथिंकेबल, ओके। इसी कारण से इनको इरास्मस प्राइज इस बार दिया गया। फाउंडेशन का क्या कहना है, द फाउंडेशन सेड दैट द ऑथर सॉ थ्रू हिज राइटिंग्स दैट क्लाइमेट क्राइसिस ए कल्चरल क्राइसिस। इनका बोलना था कि क्लाइमेट क्राइसिस एक सामाजिक क्राइसिस है जिसके लिए सबको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। बदलते मौसम, जलवायु परिवर्तन एक समाज के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है और हमें सबको मिलके इसका कुछ सुझाव सोचना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इरास्मस प्राइज ऑथर अमिताभ घोष, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग और बात करते हैं अब हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन ऑस्कर अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट फिल्म। ऑस्कर, इस फिल्म को इस बार ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कोई गेस, कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए, ओपेनहाइमर, ठीक है। ओपेनहाइमर मूवी को इस बार ऑस्कर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। इस मूवी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं मैं कि वर्ल्ड वार 2 जब चल रहा था तो उस समय न्यूक्लियर बम बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, जिसका नाम एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है, आपके वीपीएससी एग्जाम से भी आया है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो उसी चीज़ को, उसी कहानी को इस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स होते चले गए एटम बम बनाने के दौरान, उसी को यहाँ इस मूवी के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। कुछ पार्ट्स इसके दिखाया गए हैं, ओवरऑल तो नहीं, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आप याद रखिएगा कि ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 बेस्ट फिल्म से सम्मानित किया गया है, ओके, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विथ प्रिट्जर प्राइज
प्रिट्जकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है दिएबेदो, फ्रैंकिस केरे, डेविड चिपरफील्ड, रिकेन यामामोटो, एने लेकेशन। देखिए आपको बता दूं मैं कि प्रिट्जर प्राइज जो है वो इस बार रेकिन यामामोटो को दिया गया है। और मैं इस अवार्ड के बारे में थोड़ा बता दूं कि एक्चुअली आर्किटेक्ट मतलब बहुत अच्छा कुछ चीज बनाने के लिए, जैसे हो गया कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग, कोई अच्छी इमारत, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए ये आर्किटेक्ट फील्ड में इस प्राइज को दिया जाता है। और इस बार प्रिट्जर प्राइज 2024 के विजेता रेकिन यामामोटो रहे हैं। ओके, तो याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, कहीं भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। आगे चलते हैं हम लोग और आपसे जानते हैं कि इस बार आप क्या बता सकते हैं कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इस बार कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए 2024 में टोटल? कोई बात नहीं, इसका देखिए सही जवाब 132 है। मैं इसको पहले भी डील कर चुका हूँ, दोबारा एक तरह से रिवीजन सीरीज के लिए ले आया। अगर आपको नहीं पता है कि 132 पद्मा अवार्ड्स इस बार दिए गए तो काइंडली आप मेरे पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी मिलेगी कि पद्मा अवार्ड्स किन किन क्षेत्र में दिया जाता है और क्या चीज़ इनसे और आपको जानना चाहिए। ठीक है, 132 पद्मा अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं 2024। आगे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेर अवार्डेड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बार 2024, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2024 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? देखिए सही उत्तर जो है इसका 19 है। ठीक है, 19 इस बच्चों को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ये अलग अलग क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो गया, समाज सेवा के क्षेत्र में हो गया, तो इन काफ़ी फील्ड में और भी अन्य फील्ड हैं जिनमें आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, ताकि बच्चे मोटिवेट रहें, कुछ नया अपने जीवन में समाज के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में या लिटरेचर या पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा करें। ओके, याद रखिएगा 19 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय महिला को दिया गया है और इसका सही जवाब एकता कपूर। ठीक है, आई थिंक काफ़ी फेमस है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे जानते होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सीरीज़ को, इंडियन सीरीज़ को बनाया है, काफ़ी धारावाहिक शोज़ को भी इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो एकता कपूर को इस बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया और ये भारत से पहली महिला है जिन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा एकता कपूर। आगे मूव करते हैं हम लोग और आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत रत्न 2024 हैज बीन अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। अगर मैं हिंदी में रिपीट करूं तो भारत रत्न 2024 निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, थोड़ा स्पेलिंग ये कर लीजिएगा आप लोग, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह या एमएस स्वामीनाथन। तो देखिए आपके जो इसका जवाब है वो डी 1 2 3 4 एंड 5 सभी, इन सभी लोगों को इस बार आपका भारत रत्न 2024 अवार्ड दिया गया। अगर हम डिटेल में देख लें यहाँ पे तो कर्पूरी ठाकुर जी जो फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, इन्हें हम बिहार में प्यार से जननायक भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, फिर चौधरी चरण सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, सीएम रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और एमएस स्वामीनाथन जी जिनका फील्ड ग्रीन, जिनका जो कंट्रीब्यूशन है, जिनका जो क्षेत्र वो एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा रहा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति जो हुई थी एग्रीकल्चर में, वो उसके जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को ही बोला जाता है। इन्हीं के कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो भी फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को मिला इंडिया में, वो एम एस स्वामीनाथन के कारण ही मिला है। ओके, आई थिंक आपको ये पांचों नाम याद रहना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी,
चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन जी, इन सभी को इस बार भारत रत्न से नवाजा गया है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ 2024 में कि 5 लोग, मैक्सिमम 5 लोग को दिया गया है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। हर साल लगभग 3 या 4 ऐसे दिए जाते थे, लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे और जानना है तो आप भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स वाला मेरा एक यूट्यूब सीरीज़ है, यूट्यूब वीडियो है, आप उसको जाके ज़रूर देखें। उसमें आपको भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे और भी डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप अपने जो भी तैयारी और अच्छी कर पाएँ BPSC के लिए। तो ये आज के लिए शॉर्ट और क्रिप्स वीडियो था आपका। आशा करता हूँ काफ़ी काम आएगा आपके आने वाले 17th BPSC एग्ज़ाम और UPSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी। और इनसे रिलेटेड कुछ भी और आपको टेलीग्राम से अगर PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको इसी तरह के और बेहतरीन वीडियोस शॉर्ट और क्लिप्स फॉर्म में चाहिए। और डेस्टिनेशन IAS के चैनल से ज़रूर जुड़े। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।